हेलो, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आप सब बच्चों के लिए खुशखबरी है। जितने भी बच्चे इंतजार कर रहे थे एसएससी जीडी का, यानी जीडी कांस्टेबल का, तो उसका जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है 2026 के लिए। कितना पोस्ट रहने वाला है, क्या सैलरी रहने वाला है, क्या एज रहने वाला है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत से बच्चे इच्छुक रहते हैं एसएससी जीडी का नौकरी के लिए। हमारे जितने भी नौजवान भाई हैं सारे, एक प्रेस्टिजियस जॉब भी है आपका, और एक अच्छा खासा जो है अच्छा खासा सैलरी भी मिलता है आपको इस जॉब में। तो चलिए, जितने भी बच्चे मतलब आर्मी का मतलब जो शौक रखते थे कि हम आर्मी में जॉब करें, सेम आपका जो जॉब होता है वो एसएससी जीडी में भी होता है। सेम वही ड्यूटी है, वही सैलरी है। बस थोड़ा सा ये हो जाता है कि आर्मी अलग हो जाता है, एक पारा मिलिट्री में आता है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो ये जो नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिलेगा एसएससी की वेबसाइट पे। अगर कोई बच्चा डाउनलोड भी करना चाहता है तो नॉर्मली एसएससी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकता है, या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से भी डाउनलोड कर सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या पोस्ट रहने वाला है, क्या सैलरी रहने वाला है, क्या एज क्राइटेरिया है, इसके बारे में। ये जो आपका एसएससी जीडी वैकेंसी है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 1/12/2025, यानी 1 दिसंबर से जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा फिल होने के लिए। और जो लास्ट डेट होने वाला है आपका 31/12/2025 तक आपका चलेगा, यानी इसके बीच में ही अपना जो है रजिस्ट्रेशन, अपना जो फॉर्म है फिल कर दीजिए। कोशिश कीजिएगा कि आप 10 दिन पहले कर लीजिए, क्योंकि एसएससी का सर्वर इतना मतलब हैंग करने लगता है लास्ट में, हम बोल ही नहीं सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो है 10 दिन पहले ही अपना फॉर्म फिल कर ले। और लास्ट डेट आपका जो रहने वाला है 31/12/2025 तक। इसके बाद फिर अगर मतलब जो बच्चे पेमेंट नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव के कारण, उनको एक दिन और समय मिलेगा। एक दिन और समय दिया है 1/1/2026, यानी आप 1 जनवरी 2026 तक जो अपना पेमेंट कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिसने अपना फॉर्म फिल कर दिया, सारा कुछ डिटेल भर दिए, अपना जो बेसिक डिटेल होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, फोटो अपलोड कर दिए, लेकिन पैसे के कारण इनके पास पैसा नहीं हो इस दिन, तो उनको एक दिन और टाइम देता है एसएससी। यही अच्छा लगता है, मतलब कि एक दिन टाइम मिलता है इसको। तो ये हो गया आपका 1/1/2026, यानी 1 जनवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद डेट्स ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। फिर अगर आप फॉर्म भरते हैं, कुछ गलती भी होता है फॉर्म भरने समय, सबसे गलती होता है, इंसान ही है आप लोग भी, तो गलती हो जाता है। तो इसके लिए करेक्शन का डेट भी एसएससी निकालता है, जो कि आपका 8/1/2026 से 10/1/2026 तक, यानी 3 दिन। आपको 3 दिन मौका मिलेगा रात के 12 बजे, यानी जो करेक्शन का डेट आपका शुरू होगा 8 जनवरी से शुरू हो जाएंगे, और जो आपका लास्ट डेट रहेगा 10 जनवरी रात के 12 बजे तक, यानी 12 बजे तक आप अपना जो है फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। कुछ भी गलती होता है, नाम में गलती हो गया, फादर्स नेम में हो गया, मदर्स नेम में हो गया, हम अपना जो है 10th का गलत डाटा फिल कर दिए, कुछ भी होता है, तो वो जो आप करेक्शन कर सकते हैं ये। इसके बाद टेंटेटिव डेट बताया है। टेंटेटिव का मतलब होता है, मतलब चाहे तो जो एसएससी है वो चेंज कर सकता है, यानी मतलब एक टेंटेटिव निकालता है। कहने का मतलब मान लीजिए ये फरवरी बोल रहा है, अप्रैल बोल रहा है, तो ये आगे भी जा सकता है या इसके पहले भी ले सकता है। टेंटेटिव का मतलब यही होता है, आगे पीछे जो डेट आपका हो सकता है। ये एग्जैक्ट डेट नहीं है कि नहीं इसी दिन इसी मंथ को आपका एग्जाम होगा। टेंटेटिव का मतलब यही होता है कि जो डेट एसएससी बता रहा है उससे आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। तो जो आपका एग्जाम रहने वाला है टेंटेटिव, वो फरवरी फरवरी या अप्रैल फरवरी या अप्रैल के माह में आपका जो होगा, यानी फरवरी में हो सकता है, मार्च में हो सकता है, या अप्रैल में हो सकता है। इसमें कुछ आगे पीछे आपका हो सकता है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन इसके पहले जो है सैलरी सैलरी बता दिया है। जो बच्चे का मेन मतलब नौकरी करने का मेन मकसद, मेन मोटो पैसा ही है, पैसे के कारण ही कोई नौकरी करते हैं। तो इसीलिए जो है पहले हम सैलरी का बात कर लेते हैं। सारे बच्चे जो इसी के लिए इच्छुक होते हैं कि सैलरी क्या रहने वाला है सर। तो आइए हम देखते हैं। उसमें जो सैलरी होता है एक लेवल 3 का जॉब है, जिसमें कि बेसिक पे होता है आपका 21,700 से लेके 69,100 तक। ये बेसिक पे है, इसमें अब बहुत सी चीजें ऐड होती हैं। अब क्या ऐड होता है आइए देखिए। जैसे आपका डीए हो गया, आपका एचआरए हो गया, और कुछ मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, मेडिकल अलाउंस। तो ये डीए हो गया आपका, ये एचआरए हो गया आपका, मेडिकल हो गया। तो ये टोटल जो आपका सैलरी मिला के लगभग 35 से 40,000 45,000 पर मंथ आपके हो जाते हैं, जो कि एक अच्छा खासा सैलरी माना जाता है लेवल 3 के जॉब में। अच्छा खासा सैलरी, तो ये नहीं कह सकते हैं कि सैलरी एकदम ही बेकार है।
और ये भी नहीं कह सकते हैं कि सैलरी बहुत अच्छा है। एक मीडियम सैलरी जो है आपका रहने वाला है, अच्छा, जो कि जिससे कि एक परिवार आप चला सकते हैं, अपना जो है लेके आगे बढ़ सकते हैं परिवार को। फिर अगर नेक्स्ट हम वैकेंसी का बात करें, इसमें वैकेंसी क्या रहने वाला है, तो आइए देखते हैं। इसमें जो वैकेंसी बताया है आपको कैटेगरी वाइज, मतलब जनरल का अलग होता है, ईडब्ल्यूएस का अलग होता है, आपका ओबीसी का अलग होता है, एससी का अलग होता है, एसटी का अलग होता है, यानी कैटेगरी वाइज वैकेंसी, और उसी के अनुसार सीटें होती हैं, सीट होता है। अब मान लीजिए 1000 जनरल का वैकेंसी है, तो उसमें सिर्फ जनरल ही बच्चा जो है फाइट करेगा, जितने भी जनरल बच्चे हैं, ना ईडब्ल्यूएस मतलब इसमें इंटर कर सकता है, ना ओबीसी, ना एससी, ना एसटी, कोई बच्चा नहीं, यानी जिस कैटेगरी में जितना पोस्ट है उस कैटेगरी के बच्चे फाइट करेंगे उस सीट के लिए। अब 1000 वैकेंसी है, अगर 800 ही फुल होता है, तो वो 800 है जो सिर्फ जनरल वालों के लिए ही है, इसके अलावा कोई कैटेगरी वाले बच्चे इंटर नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं बीएसएफ। बीएसएफ का जो जॉब होता है, बॉर्डर पर रहना होता है आपको, जैसे इंडिया चाइना का बॉर्डर हो गया, अमेरिका का हो गया आपका, तो ये जितने भी मतलब बॉर्डर एरिया होते हैं वहां पे आपको ड्यूटी लगा, और सबसे हार्ड जॉब जो होता है बीएसएफ का हुआ होता है, और इसीलिए सैलरी भी बहुत ज्यादा होता है इसका, अन्य जॉब के मुकाबले। अन जो कैटेगरी है, अदर कैटेगरी है, इसके मुकाबले जो सबसे ज्यादा सैलरी होता है बीएसएफ का ही होता है, क्योंकि इसमें जो रिस्क अलाउंस बढ़ जाता है, लग मतलब डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में है। अगर आप गुजरात में है तो आपका अलग है, अगर आप जम्मू कश्मीर में है तो सबसे ज्यादा 20 से 22 हजार सिर्फ रिक्स अलाउंस मिलता है। तो लगभग जो है सबसे ज्यादा सैलरी आपका बीएसएफ का है, आपका हो गया एसएसएफ, और दूसरे नंबर में आपका बीएसएफ हो गया। अब आइए हम पोस्ट को देखते हैं, क्या पोस्ट रहने वाला है। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है आपका 524 है मेल का, ये मेल का हो गया आपका, ये फीमेल का हो गया, और फीमेल का जो है बीएसएफ में 616 है। और इसमें भी कैटेगरी है, आपका यूआर का 222 है, ईडब्ल्यूएस का 53 है, ओबीसी का 113 है, एसटी का आपका 58 है, और एससी का 78 है। ये बीएसएफ का हो गया। इसी तरह आपका सीएसएफ का है, जिसमें कि आपका टोटल पोस्ट 13,135, सबसे ज्यादा आपका जो पोस्ट है रहने वाला। सीआईएसएफ, जो कि एक मतलब एसएससी जीडी में सबसे बेहतरीन जॉब। आपको एयरपोर्ट पे रहना है पहली बात, या आपको टाउन में रहना है, आपको ना जंगल में रहना है, ना कहीं ऐसा एरिया में रहना है जहाँ की कुछ भी नहीं, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, माउंटेन है, और सिर्फ फॉरेस्ट है। आपको एक मतलब अच्छा जॉब जो कि आप फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। अन जॉब में अदर जो जॉब होता है आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, इसमें क्या होता है, आपको फैमिली को नहीं रखना होता है, आप रख सकते हैं मतलब क्वार्टर में, लेकिन इसके बावजूद आपको ड्यूटी अलग जगह करना होता है। लेकिन जो सीआईएसएफ का जॉब है, आपको हमेशा एयरपोर्ट में जॉब मिलेगा, कई प्राइवेट कंपनी में मिलेगी, बॉडीगार्ड के तौर पर मिलेगा, तो एक अच्छा जॉब माना जाता है, परिवार के साथ अच्छे से खुशी से रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट, इसमें जो सीटें आपकी रहने वाली है, पोस्ट रहने वाला है 5547, आपका यूआर का हो गया। इसी तरह ईडब्ल्यूएस का 1321 हो गया, ओबीसी का 2998 हो गया, एसटी का आपका 1391 हो गया, और एससी का आपका 1918 हो गया। फिर इसी तरह आपका सीआरपीएफ, जो कि हार्ड लेवल का जॉब होता है, हार्ड लेवल का जॉब, मतलब इतना ही मतलब कठिन जॉब है, इतना ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, सपने पूरे करने हैं, अपने अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो इसके लिए कुछ भी, अरे एक जॉब क्या है, उसके लिए क्या नहीं कुछ कर सकते हैं। सीआरपीएफ तो एक छोटा जॉब है, करते भी है, बहुत से करते भी है सीआरपीएफ में जॉब। तो हाँ, और इसके बाद जो आपका टोटल वैकेंसी रहने वाला है, इसमें टोटल पोस्ट रहने वाला है 5366 आपका टोटल है, मतलब सारा आपका मिला के हो गया। ये मेल का मैं बता रहा हूँ, फीमेल का आपका अलग है। फिर इसी तरह आपका 2523 हो गया, और ईडब्ल्यूएस का 598 हो गया, ओबीसी का 1378 हो गया, एसटी का 32 हो गया, एससी का आपको 870 हो गया। ये पोस्ट आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट है। फिर इसी तरह हम एसएसबी, एसएसबी का भी जो मतलब जॉब अगर हम बोले तो इतना कठिन नहीं है अन कैटेगरी के मुकाबले, जैसे सीआरपीएफ का हार्ड होता है, बीएसएफ का हार्ड होता है, एसएसबी का बॉर्डर पे ही ड्यूटी होता है, लेकिन जैसे बिहार का बॉर्डर हो गया आपका, नेपाल का बॉर्डर हो गया आपका, मतलब आसपास होता है, भूटान के बॉर्डर पे ड्यूटी दे देगा, यानी बिहार के आसपास जितने भी बॉर्डर है, जितने भी कंट्री है, वहीं पे आपका ड्यूटी होता है, या इलेक्शन में आपको ड्यूटी दे देगा। तो मतलब एसएसबी अन जॉब के मुकाबले एसएसबी का जॉब थोड़ा सा ठीक ठाक है, आप इसमें परिवार के साथ रह सकते हैं। तो ये है आपका, इसमें जो टोटल पोस्ट आपके रहने वाले हैं 1764, यूआर का 752 हो गया आपका, ईडब्ल्यूएस का 176 हो गया, ओबीसी का 412 हो गया, एसटी का 167 हो गया, और एससी का 257। फिर आईटीबीपी, ये इसमें भी आपको क्या होता है, बॉर्डर पर आना होता है, जिसमें कि आपका टोटल पोस्ट है 1099। फिर आपका जो यूआर का 486 हो गया, ईडब्ल्यूएस का 109 हो गया, ओबीसी का 219 हो गया, एसटी का 139 हो गया, और एससी का 146 हो गया। आईटीबीपी का भी जो पोस्ट होता है, मतलब
जो वैकेंसी होती है, जो जॉब होता है, वो थोड़ा सा मतलब जैसे बीएसएफ का हो गया, सीआरपीएफ हो गया, उसी टाइप जॉब है। हम ना ज़्यादा हार्ड बोल सकते हैं, ना ज़्यादा इजी बोल सकते हैं, लेकिन करते हैं, स्टूडेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, असम राइफल। असम राइफल का तो पूछिए मत। अगर कोई बिहार का बच्चा असम राइफल में गया, मिजोरम में दे दिया, मणिपुर में दे दिया, तो मतलब बच्चा तो पता ही नहीं चलता कि हम बिहार से कहाँ आ गए, क्योंकि कल्चर ही अलग है, सारा कुछ अलग है। अब बिहार का बच्चा जो जाता है, यूपी का बच्चा जाता है, दाल भात खाने में एक्सपर्ट है। वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ अलग अलग वेरायटी की आपकी चीजें मिलती है। अब नया नया बच्चा जाएगा, लेकिन क्या कर सकता है, मजबूरी है, पैसे कमाने हैं, जॉब तो करना है। फिर ये हो गया। उसमें जो आपको टोटल पोस्ट है 1556 है, आपका टोटल मेल का। यूआर का 658 है, ईडब्ल्यूएस का 157 है, ओबीसी का 278 है, एसटी का 302 है, और आपका एससी का 161 है। ये आपका मेल का हो गया। इसमें जो आपका है बीएसएफ का 616 है टोटल पोस्ट। आपका टोटल जो पोस्ट है 616 है। और आपका इसी तरह आपका सीएसएफ का 14,595 है, आपका सीआरपीएफ का 5490 हो गया, आपका एसएसबी का आपका 1764 हो गया, आईटीबीपी का 1293 हो गया, एआर असम राइफल का 1706 हो गया। ये आपका मेल का हो गया, ये आपका फीमेल का हो गया। ये आपके कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं सारे, यूआर का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी, एसटी, एससी का। मैं इस नोटिफिकेशन के अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना जो है सारा डिटेल एक बार देख लीजिएगा। और ये भी चेक कर लीजिएगा आप किस कैटेगरी से आते हैं और आपके लिए कितना पोस्ट है, क्योंकि इसी के अनुसार बच्चे जो है तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। कम सीट होगा तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे। और ये जो वैकेंसी आई है, ये नहीं कि इतना ही पोस्ट आपको, ये जो पोस्ट है इतना ही नहीं रहने वाला है। मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, 25,487 नहीं, ये आपका 50,000 के करीब वैकेंसी हो जाएगा आपकी एग्जाम। क्योंकि हर बार यही होता है, 23,000, 25,000, 30,000 वैकेंसी देते हैं एसएससी वाले। जब आपका रिजल्ट मतलब जब एग्जाम का डेट आता है, एडमिट कार्ड आता है, या एग्जाम के बाद भी आपका जो है वैकेंसी 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, 70,000 हो गया। तो ऐसा नहीं है, इस बार भी आपका सेम होने वाला है। 25,000 के ना, जो 25,000 है ये 25,000 नहीं रहने वाला है, और जो आपका वैकेंसी है लगभग 50,000 के करीब जो है आपका बढ़ के 50,000 करीब हो जाएगा। तो बच्चे हताश ना हो कि 25,000 वैकेंसी है और मेहनत हम कम करेंगे, नहीं, जो वैकेंसी है आपका 50,000 होने वाला है। तो मेहनत को एकदम जोर तोड़ से अपना मेहनत चालू कर दीजिए और जो है अपना जी जान लगा दीजिए। ये एक सीट मेरा, एक सीट पक्का, एक सीट तो कोई कहीं नहीं ले जाने वाला है। तो अगर आप अभी से मेहनत करते हैं तो आपका हो जाएगा, और 2026 में एक प्यारा सा आपका जो है सरकारी नौकरी आपके घर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सारा जो है टेंटेटिव है, आगे पीछे आपका हो सकता है। फिर इसमें बताया है नेशनलिटी, सिटीजनशिप, कि आप इंडिया का होने चाहिए तब आप भर सकते हैं। फिर इसमें बताया है एज लिमिट। एज लिमिट का बहुत से बच्चे इस बार जो है एज लिमिट को लेके ये है थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि एसएससीजीडी में जो है जनरल वालों का 18 से 23 साल ही देता है, इससे ज्यादा नहीं देता है। तो इसमें जो सेम आपका जैसे पिछले बार था, इस बार भी आपका सेम रहने वाला है, 18 से 23 साल आपका है जनरल वालों के लिए। और ओबीसी का आपका 3 साल का छूट मिलता है, और एससी एसटी को आपको 5 साल का छूट मिलता है। और अगर आप एक सर्विसमैन है तो 3 साल। तो जनरल वाले का आपका 28 से 27 हो गया, 28 से 23 हो गया, ओबीसी का 28 से आपका 26 हो गया, 18 से। और आपका जो है एसटी वाले, एससी एसटी वालों का 5 साल तो हो गया आपका 26 सॉरी, ये हो गया आपका 28 साल तक आप दे सकते हैं। और इसमें बताया भी है कि अगर आप 2/1/2003 के पहले आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं पहले। अगर 1/1/2008 के बाद भी है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो अपना अपना डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा कि मेरा क्या है, क्योंकि ये आपका जो है कंपलसरी है। अगर इससे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ है तो नहीं भर सकते हैं, और अगर इससे बाद भी है तो भी नहीं भर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एज के बारे में। मैंने सैलरी बता ही दिया कि सैलरी क्या रहने वाला है, जो मेन आपका होता है सारे बच्चे का सपना की सैलरी क्या है सर। और इसमें कुछ ये नहीं होता, और आपका जो है वैकेंसी उसके बारे में बताया जाता है, क्या सारी कुछ है, क्या है नहीं है, आप मेडिकली फिट कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए, सारा कुछ आपको यही बताता है। जो मेन बात होती है मैंने आपको बता दिया, कितना पोस्ट है कैटेगरी वाइज, क्योंकि बच्चे इसी का इंतजार करते हैं। पहला कितना पोस्ट है, उसके बाद सैलरी क्या है इसमें, बस। इसके अलावा बच्चों का कोई मतलब नहीं होता है क्या है नहीं है, और होना भी चाहिए, बस आपको एक सीट चाहिए और कुछ फालतू का कुछ नहीं है। 25,000 आए, 30,000 आए, 50,000, 10,000 आए, 15,000 आए, इससे बच्चों को कोई मतलब होना नहीं चाहिए, बस एक सीट, बस उसी पर आप फोकस कीजिए। एक सीट 2026 में पक्का करना है तो करना है, 2026 में अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है तो करना है।
बस यही तक मतलब होना चाहिए जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो मैंने आपको सारा डिटेल एसएससी जीडी जो आपका नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी किया था मैंने बता दिया आपको। ये वैकेंसी आपको 25,827 रहने वाली है और ये वैकेंसी यहीं तक नहीं रुकेगी, जो है आपका 25,000 से बढ़ के जैसे हर बार होता है 50,000 तक करीब आपका पहुंच जाएगा। तो घबराइए मत, परेशान मत होइए कि इस बार वैकेंसी इतना कम क्यों आया है, क्योंकि हर बार एसएससी यही करता है। 25,000 देता है, 30,000 देता है, लेकिन बढ़ा के 50,000 कर ही देता है लास्ट में। तो इस बार भी आपका होने वाला है। तो चलिए इसी तरह के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।